हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सच्ची और डरावनी कहानी। ये जो कहानी है ये रितेश जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम रितेश है। मैं राजस्थान के नागौर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूँ। यह घटना मेरे साथ साल 2015 में घटी थी। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम मयंक है। 2013 में मेरी जॉब दिल्ली में लगी थी, इसलिए मैं 2013 से वहीं पर एक कमरा लेकर रह रहा था। खाना बनाने के लिए मैंने एक मेड को रखा हुआ था। बाकी साफ सफाई का काम मैं खुद ही कर लेता था। साल 2015 में मेरे भाई ने 12वीं क्लास पास की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उसने दिल्ली के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैं दिल्ली में पहले से ही रहता था, तो मैंने अपने भाई को अपने ही पास बुला लिया था। जिस रूम में मैं रहता था वो दो लोगों के लिए थोड़ा छोटा था, इसलिए मैंने एक 2 BHK फ्लैट ले लिया था। फ्लैट थोड़ा मुझे इसलिए लेना पड़ा ताकि एक रूम में मैं और मेरा भाई पढ़ाई कर सकें और दूसरे रूम में अगर हमारे माता पिता हमसे मिलने के लिए आए तो वो आके वहाँ रह सके। मैंने एक ऐसी जगह पर फ्लैट लिया था दोस्तों, जहाँ से मेरा ऑफिस और मयंक का कॉलेज दोनों पास पास रहें। मुझे तो फ्लैट मेरे अनुमान से काफ़ी कम किराए पर मिल गया था। शुरू के 2-3 महीने काफ़ी अच्छे से बीते, मगर देर रात के समय जब मेरा भाई पढ़ाई करता था तो उसे ऐसा लगता था कि कमरे के बाहर कोई बरामदे में टहल रहा है। किसी औरत के पाजेब की आवाज़ आती थी। जिस बिल्डिंग में हमारा फ्लैट था वो सिर्फ 4 ही मंजिल का था। मयंक को लगा कि शायद हमारे ऊपर वाले फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनके यहाँ से आवाज़ आती होगी। अगले 1 हफ्ते तक मेरे भाई को रात में वो आवाज़ आती रही। एक शाम जब मैं ऑफिस से आया तो उसने मुझे बताया कि रोज़ रात को किसी औरत के चलने की उसकी पाजेब की आवाज़ आती है। मगर हैरानी की बात यह है कि रात को 2 से 3 के बीच में ही ये आवाज़ आती है। मैंने कहा कि आज रात को मैं भी तेरे साथ जागूंगा और देखूंगा कि किसकी पाजेब की आवाज़ आती है, आखिर कौन है। हम दोनों भाई रात के 2 बजने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही वो समय आया, सच में किसी औरत के चलने की छम छम की आवाज़ आ रही थी। हम दोनों भाइयों के शरीर में एक कपकपी की लहर सी दौड़ गई। दोनों भाई एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे हुए कांप रहे थे, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाज़ा खोलकर देखें कि आखिरकार बाहर है कौन। हम दोनों भाइयों ने भगवान का नाम लेते लेते सारी रात काट दी। अगली सुबह मैंने ऑफिस की छुट्टी ले ली और पास के घर में रहने वाली एक आंटी से किसी दूसरे फ्लैट के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों भाई अभी 2-3 महीने पहले ही तो शिफ्ट हुए हो, इतनी जल्दी फ्लैट क्यों खाली कर रहे हो। मैंने पिछले 1 हफ्ते से रात में जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में उन आंटी को बताया। उनके चेहरे पर एक अजीब से एक्सप्रेशन थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वो सब कुछ जानती हैं। मैंने उनसे जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि जिस फ्लैट में तुम दोनों भाई रह रहे हो, तुमसे पहले वहाँ एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों में रोज़ किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। एक दिन झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति ने गुस्से में आकर पत्नी का गला दबाकर मार दिया। ये उसी औरत की आत्मा है। उस औरत का नाम सुजाता है। अगर तुम दोनों अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जितना जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर दो। ये बात सुनकर मेरे तो मानो होश ही उड़ गए। हम दोनों भाइयों ने ज़रा भी देरी ना करते हुए उसी समय उस फ्लैट को बदल दिया और हम किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी मयंक और रितेश, दो भाइयों की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। ऐसे ही मैं आपके लिए दिल दहला देने वाली डर से भरी कहानियाँ लाता रहूँगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।